Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a hollow sphere of glass of refractive index mu has a small mark on its interior surface, which is observed from a point outside the sphere on the side opposite to the center. The inner cavity is concentric with the external surface, and the thickness of the glass is uniform and is equal to the radius of the inner surface. Mark will appear nearer than it really is by a distance mu minus 1 r upon 3 mu minus 1, where r is the radius of the inner surface. So इस क्वेश्चन को अगर हम carefully analyze करें और we will try to draw it with the figure, so we can say हमारे पास एक sphere है, alright, जो कि hollow sphere है, और यहाँ पे let's suppose alright, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा है. Alright, so this यहाँ पे एक मार्क है which is been observed by the observer from this side, और we can say यहाँ पे first let's suppose हम इसे सेंटर मान लेते हैं, इसका रेडियस r ले लेते हैं, इसको 2r ले लेते हैं रेडियस. Alright, because it is been given that the thickness जो है वो इनर रेडियस के बराबर है, दैट इज इनर स्फीयर का अगर हमने रेडियस r माना है, सो दिस थिकनेस इज r हो गया. ऑल्सो हमें एक चीज गिवन है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू है, सिंस इट इज हॉलो, सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा, दैट इज 1. ऑलराइट, नाउ वी कैन सी इज ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको O बोल देते हैं यहाँ पे हम. ऑलराइट, सो हमें कैलकुलेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को कितना नजदीक दिखेगा, ऑलराइट, फ्रॉम दिस एंड. सो यहाँ पे फर्स्ट वी कैन सी ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट, इसकी वजह से एक इमेज क्रिएट होगी, दैट इज द स्फेरिकल सरफेस 1, हम इसे फर्स्ट सरफेस कह देते हैं, और ये सरफेस 2. सो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा इस लाइट फ्रॉम दिस इमेज, लाइट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, और फिर फाइनल इमेज बनेगी. So we have to find that distance only. So let's begin. So हम concept use करेंगे refraction through our spherical surface. So for first surface we can say refraction through a spherical surface 1. So इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है इसका. ये होता है μ2/v माइनस μ1 अपॉन u is equals to mu2 minus mu1 upon r. So यहाँ पे we have to be careful that mu2 जो है वो refractive index of that medium है जहाँ पे light जाने वाली है रिफ्लेक्ट होकर, mu1 refractive index of that medium है जहाँ से light आ रही है, और r क्या है हमारा radius of that spherical surface. So अगर हम carefully analyze करें first की, तो ये हमारे लिए pole होगा इसका, that is curved surface का pole, और similarly इस curved surface का pole हम बोल देते हैं ये p है. Alright, और हम डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव मान लेंगे बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो इन दिस सिनेरियो हम सारे ही डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं. सो अगर डायरेक्शन के अपोजिट, दैट इज इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चीजें मेजर की गई हैं तो उसे नेगेटिव लिया जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से μ2 जो है यहाँ पे फर्स्ट हम लिख लेते हैं μ2 म्यू होगा, और μ1 जो होगा वो 1 होगा बिकॉज ये एयर से आ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी ग्लास में जा रही है. सो फ्रॉम दिस r हमारे पास माइनस r होगा. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स. सो और u अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोल इज अगेन वी कैन से इट हैज टू बी माइनस 2r. सो सारी वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. म्यू अपॉन v माइनस ऑफ μ1 हमारे पास है 1 अपॉन यहाँ पे माइनस 2r है, सो ये प्लस 2r हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट एनालाइज करें म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस r. ऑलराइट, सो म्यू बाय v विल बी हमें मिलेगा म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस r माइनस ऑफ, यहाँ हम इसे लिख देते हैं माइनस ऑफ 1/2r. सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन बाहर आ सकती है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज म्यू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, अपॉन दिस कैन बी रिटन एज, हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 म्यू माइनस ऑफ 2. ऑलराइट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, इट विल बी प्लस 1 ओवर हियर, एंड यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2r. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर हम फाइनली कह सकते हैं जो हमें इमेज का डिस्टेंस मिलेगा वो होगा 2r म्यू
अपॉन 2 μ - 1, ऑलराइट, और ये हमें मिलेगा विथ अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट द इमेज डिस्टेंस वी आर गेटिंग. सो इमेज भी हमें नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स इमेज भी इसी तरफ कहीं होगी. सो लेट्स से हमें जो इमेज मिली है वो फर्स्ट इमेज हम इसे कह देते हैं I1 ओवर हियर. ऑलराइट, नाउ अब ये I1 जो है इस सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए या सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, एंड वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल इमेज, वो कहाँ बनने वाली है. ऑलराइट, सो वी कैन फर्स्ट राइट द डिटेल्स दैट इज बीन गिवन, फिर हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू कर देंगे. सो फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, वी कैन राइट ओवर हियर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस 2 वी आर टेकिंग. सो यहाँ पे अब μ2 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, μ1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी अब म्यू. ऑलराइट, बिकॉज एज वी कैन सी कि अब हम रेरर से डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज हम जहाँ पे जा रहे हैं उसका दैट इज एयर, उसका 1 होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो हमने 1 ले लिया, और जहाँ से हम आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम डेंसर मीडियम, सो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है. ऑल्सो इसका जो रेडियस है वो -2r है. अगर हम पोल से डिस्टेंस मेजर करें सेंटर की तरफ, तो ये -2r होगा. और फाइनली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा दैट इज दिस डिस्टेंस वी हैव टू टेक नाउ. सो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज P और I1 का डिस्टेंस हमें ये मिला है, और ये डिस्टेंस को हमें इसमें ऐड करना होगा, दैट इज R. सो वी कैन से U हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ, सो हम थोड़ा सा इसे लेफ्टवर्ड लिख लेते हैं. यहाँ पे जो R था हमारे पास वो था -2r, और जो इसका डिस्टेंस आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ R plus of this distance. All right, so 2r mu upon 2 mu minus 1. So we have with us all the values now. So हम further इसे वापस से फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. So we can say let's take it on next slide. So यहाँ पे हम लिखेंगे mu2 by v minus mu1 upon u is equals to mu2 minus mu1 upon r. So यहाँ पे हमारे लिए mu2 1 है, ऑलराइट, v हमें पता नहीं, माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज प्लस ओवर हियर, और ये हमारे पास म्यू है, डिवाइड बाय u हमारे को मिला है r प्लस, वी कैन से इट एज टू बी 2r म्यू अपॉन 2r म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस 1. ऑलराइट, और यहाँ पे फाइनली वी कैन से 1 माइनस म्यू अपॉन -2r. ऑलराइट, सो वी कैन से नाउ, यहाँ पे हम बेटर क्लैरिटी के लिए इसे v2 u2 और इधर V2 कह देते हैं हम इसे, और इसे हम कह देते हैं कि ये R2 था. सो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी. और ये R2 था हमारा, ये U2 था, यहाँ पे ये हमने लिया था U1, ये R1. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये V1 था, ये R1 था हमारा. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये V1 U1 R1. ऑलराइट, सो फाइनली हमें जो मिला था ये V1 मिला था. अब वी कैन सी केयरफुली इन दिस, वी कैन सी अगर हम इसे फर्दर रिजॉल्व करें, सो वी कैन गेट द आंसर एज 1/v2 विल बी इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को हम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देंगे, सो हमारे पास आएगा रिजल्ट, और माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे बाहर. सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा अपॉन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो वी आर राइटिंग ओवर हियर. ऑलराइट, सो जब इसे हम फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 1/v2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 म्यू माइनस 1 अपॉन 2r इंटू 4 म्यू माइनस 1. सो फाइनली वी कैन से जो v2 हमें मिला वो मिला माइनस ऑफ 2r 4 म्यू माइनस 1 अपॉन 3 म्यू माइनस 1. ऑलराइट, सो हमें v2 मिल चुका है, और हमारे पास जो कि फाइनल इमेज का डिस्टेंस है. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो फाइनल इमेज वी विल बी गेटिंग समवेयर ओवर हियर. ऑलराइट, सो लेट्स से हमारी I2 इमेज है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस शिफ्ट, के यहाँ से और यहाँ तक कितना ये शिफ्ट हुआ, वही हमारा क्वेश्चन में गिवन पूछा गया है. सो वी कैन से फ्रॉम ईयर टिल ईयर, ये जो पूरा डिस्टेंस है फ्रॉम ईयर टिल ईयर, इट इज 3r. 3r में से जो हमें ये डिस्टेंस अभी मिला है दैट इज ये v2 है हमारा, ये v2 था.
ऑलराइट, सो ये V2 को अगर हम 3R में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो वी विल गेट द डिजायर्ड आंसर। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर शिफ्ट जो हमें चाहिए, शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू, सो शिफ्ट विल बी वी कैन राइट 3R माइनस V2। सो 3R माइनस V2 वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। यहाँ पे नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सो यहाँ पे जस्ट हम मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज 2R, और यहाँ पे है ये 4 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 म्यू माइनस 1। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं 9 म्यू आर माइनस 3R माइनस ऑफ 8 म्यू आर प्लस ऑफ 2R डिवाइडेड बाय 3 म्यू माइनस 1। सो वी कैन से देयरफॉर द शिफ्ट वैल्यू जो हमें फाइनल मिलेगी वो होगी म्यू माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 म्यू माइनस 1, जो कि हमारा डिजायर्ड हमें प्रूफ करना था। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।